नमस्कार सबको। आप सभी को 24 समृद्ध वाटिका परिवार में जुड़े हुए हर एक सब्सक्राइबर्स भाई बहनों को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। आज जिस पौधे को लेकर बात करने वाली हूँ, आप सब जाने अनजाने में इसके बहुत करीब हैं और मेरा अनुभव भी है जो मैं आज आपसे साझा करने जा रही हूँ। महाकुंभ में दातून बेचकर फेमस होने वाले भाई को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उनको जैसे इस देव वृक्ष का आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने इसकी दातून को ही अपना धंधा बनाया और खूब कमाई करी। मैं आज अपना अनुभव जिस पौधे के बारे में साझा करने वाली हूँ, वह एक ऐसा पौधा है जिसे आप नीम कहें, पेड़ भी कहें, पौधा भी और पेड़ भी दोनों कह सकते हैं। किसी की भी ज़िंदगी बदल देने वाला, धरती का डॉक्टर माने जाने वाला और आयुर्वेद में संजीवनी कहा जाने वाला यह पौधा सेहत, स्किन और गार्डनिंग का सुपरस्टार है। बिना किसी स्वार्थ के हर किसी को लाभ पहुंचाने वाले इस पौधे को संत वृक्ष भी कह सकते हैं आप। नीम की कड़वाहट हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। तेज धूप और सूखे में भी फलने फूलने वाला यह पौधा बीज से जब हम उगाते हैं तो धरती को मिले इस प्रकृति के उपहार को हम जीवन के लिए संभालते हैं। साधारण मिट्टी लेकर थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इस पौधे को लगाकर पानी डालकर अपना प्रकृति के प्रति प्रेम जताते हैं हम। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। नीम हमारे आसपास हर जगह उगा हुआ एक ऐसा पौधा होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा जब अपने पास देखते हैं तो शायद हम उसे इग्नोर भी करते हैं, लेकिन जब हम अपने गार्डन में इसको जगह दें तब हमें महसूस होगा कि ये नीम के गुणों को जितना बखाने कम है। पत्ते, निबोरी, छाल, डंडियाँ सब कड़वे लेकिन सेहत के लिए अमृत। नीम के पेड़ की पूजा शायद इसीलिए होती है कि हम इनको सुरक्षित रखें। हवन सामग्री में प्रयोग कर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने वाले इस वृक्ष के पत्तों का काढ़ा पीने से शरीर शुद्ध व निरोग हो जाता है। तो फिर क्यों ना हम इसको अपने गार्डन में जगह दें। अपने घर में इसको जगह देकर आप ऐसी खुशी महसूस करेंगे कि कितना अद्भुत वृक्ष है जिसने आपके हृदय में अपनी जगह बना ली। आइए देखते हैं कि कैसे सालों साल मेरे पास ये पौधा मेरे गमले में चल रहा है। और बस यही 12 इंच का गमला है, क्योंकि रखने को तो बोनसाई ट्रे में भी इसको रख सकती थी, लेकिन अभी उतना ट्रे में ला नहीं पाई हूँ। तो अभी मैं इसको इसी तरह से रखे हुए हूँ जैसे नारियल होता है। नारियल के आकार की एक पिंडी बन जाती है इस नीम में जब ये काफ़ी पुराना हो जाता है पेड़। तो मैं हर साल इसको इसी तरह से काट के रखती हूँ, सारा पौधे को उखाड़ करके। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना मजबूत पिंडी बनी हुई है इसकी, बिल्कुल नारियल की तरह। ऐसा भी नहीं है कि ये कटेगी नहीं, और उतने ही आसानी से कटने वाला भी है ये देखिए, ठोकने से ही खाली ये टूटता जा रहा है। और इतना करना, ये देखिए आप आवाज़ सुनिए, बिल्कुल मजबूत नारियल जैसे तोड़ा जा रहा हो। लेकिन जब आप इसको ऐसे करेंगे तो टुकड़े में निकल भी आता है ये। और मैं इसीलिए आरी का प्रयोग करती हूँ, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ज़्यादा पेड़ है मेरे पास, कई तरह के पेड़ पौधे हैं जिसमें मुझे ऐसे जड़ें काटनी पड़ती हैं, तो उस तरह से करने लगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और आरी से बहुत आसानी से हो जाता है। अब आप समझ सकेंगे कि मैं कितने पौधों को आरी से इस तरह से जड़ें काटती हूँ। जितने मेरे गुड़हल हैं, जो मेरे आने वाले वीडियो हैं अभी आप आगे देख पाएंगे। गुड़हल के साथ साथ फाइकस हैं, फाइकस के साथ आपने अभी सफलेरा इससे पहले के वीडियो में देखा ही है। नीम है, और इसी तरह से अमरूद के कुछ पौधे हैं, शरीफे हैं, तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ। अगर छोटे से गमले में ये काम ना किया जाए तो गमला हमारा बहुत जल्दी से चटक जाएगा और बहुत
कोशिश मेरी रहती है कि ऐसे पौधों को जो कीमती हैं इनको मिट्टी के ही गमले में रखा जाए, सालों साल चलते हैं और इनमें थोड़ी सी धूप और गर्मी का कम असर होता है। हाँ, ये भी बता दूं कि ये पूरी तरह से धूप का पौधा है। आप एकदम फुल धूप में, जहाँ आपके पास दिन भर धूप रहती हो, कोई पौधा आप ना रख पा रहे हो, ऐसी जगह पे आप नीम का पौधा लगा दें तो ये बिल्कुल खुश रहेगा वहाँ पे। और इस तरह से ये देखिए, मैंने अपने कटे हुए जड़ों के साथ थोड़ा मिट्टी डालने के बाद ये पूरी मिट्टी से इसको ढक दूँगी। इस तरह से थोड़ा सा दबा के सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी जड़ें काटी हैं तो पौधा अभी जड़ें मिट्टी में जकड़ के अभी नहीं जम पाई हैं, तो इसके हिलने डुलने का डर लगता है कि इतनी मेहनत के बाद ये थोड़ा सा सपोर्ट से खड़ा हो जाए। और बस 2 हफ्ते, कोई भी पेड़ की आप जड़ काटते हैं तो 2 हफ्ते तक उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और थोड़ी तेज़ हवा से बचाना होता है। उसके बाद तो वो खुद ब खुद अपनी जड़ें फैल के जकड़ लेगा मिट्टी को। और इस तरह से पानी डालें और बस 2 हफ्ते तक इसको छाए में रखें। बस ये देख रहे हैं आप, नई नई पत्तियां आ रही हैं, नई नई पत्तियों के साथ इसमें कलियां भी हैं। जड़ों के काटने का काम फरवरी के महीने में पूरा कर लेते हैं हम। अब देख रहे हैं आप इस तरह से फ्लावरिंग कि कोई फूलों का पौधा भी इससे मात खा जाए। इतने सुंदर फूल, और इसमें एक अलग सी खुशबू जिसमें आपको नीम की स्मेल आएगी। और दूर दूर तक इसके आसपास जैसे मच्छर नहीं होते जिस समय ये फूल खिलता है, गुच्छों में खिलता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल है। अच्छा, फूल ही नहीं, इसमें फिर निबोरियाँ भी लगी। मैं तो इतना खुश हो गई, मेरे गार्डन में कई सालों से ये मेरे इतने जो ये 6-8 पौधे नीम के हैं एक साथ जब खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है वो मेरा कोना। फूल के साथ साथ इसमें निबोरियाँ भी फली, और निबोरियाँ इतनी सुंदर गुच्छों में फली और धीरे धीरे पकी भी। पकने के बाद वो गिरी। अब आप देखें कि इसके पत्ते, इसके फूल जो झड़े, इसकी जो निबोरियाँ हुई, इतनी अच्छी खाद बनी पत्तियों के साथ उनकी। और ये अब मार्च में कलियां आना शुरू हो गई हैं। मार्च से लेके अप्रैल तक ये एकदम ब्लूमिंग पे रहेगा फुल। उसके बाद धीरे धीरे निबोरियाँ बनेंगी। भाई इसका सीजन की सीधे अप्रैल से मई तक में निबोरियाँ बन जाती हैं। जून के लास्ट तक ये पकना शुरू हो जाती हैं, पीली पीली निबोरियाँ। फिर ये देखिए निबोरियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, अभी ये कच्ची हैं। और फिर वही बरसात के मौसम में ये फिर टपकना शुरू हो जाती हैं। मैं तो एक एक निबोरी उठा के रख लेती हूँ अपनी पत्तियों के खाद में, तो उस खाद में आपको नीम की खली मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। ये छोटे से मेरे ख्याल से 3.5 फुट का मेरा पौधा है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हर साल इसमें बरसात के महीने में कटिंग भी कर देती हूँ। ज़्यादा बड़ा ऊंचा हो जाएगा तो गमला हवा से गिर जाने पे टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से ये नीम की पेड़ को आप उगाएं। आप इसका जो औषधि गुण है उसका पूरा लाभ उठाएं। देखें कि इसके पत्तों से लेके छाल, आप इसकी पत्तियां पीस के पी लें तो पेट के कीड़े चले जाते हैं। और इसकी छाल को महीन सी पीस करके सरसों के तेल में गरम करते हैं तो फोड़े फुंसी पे आप इसको किसी भी तरह के घाव पे लगा सकते हैं। और निबोरियों से आप खाद बना लें। बनाने को तो बहुत सारी निबोरियाँ हो तो नीम का तेल बन जाता है, लेकिन अभी मेरे 6-7 पेड़ों में इतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो नीम ऑयल तो मैं ख़रीद के लाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बटोर के रख लूँ, कई 2-3 साल का इकट्ठा कर लूँ, लेकिन फिर भी शायद 1 किलो 1.5 किलो बीज नहीं होंगे जिससे मुझे इससे तेल मिलेंगे। मगर मुझे ये है कि ये आसपास रहता है, तो जब ज़रूरत रहती है आप तोड़ लें, आप इसकी दतवन कर लें। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए इसको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वीडियो को पूरा देखने के लिए प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे जुड़े हुए सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।